खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ चाहता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाता है। गिरामी कदर, आज मैं उस चीज़ का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जो खालिक और मालिक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ समा के पास भी नहीं है। वो फ़कत अल्लाह ने अपने बंदों को दी है, और वो अगर बंदों में आ जाए तो फिर बंदा ख़ास बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ का मालिक रब है, हर चीज़ का खालिक रब है, हर चीज़ की तख्लीक करने वाला रब है, और वो कहार भी है, जब्बार भी है, गफ़ार भी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है, एक सिफ्त ऐसी है जो फ़कत बंदों में है। वो सिफ्त क्या है? वो है इज्ज़ो इनकिसारी। वो इज्ज़ो इनकिसारी है, आजिज़ी है, जो फ़कत बंदों में है, रब में नहीं है, रब की मखलूक में है। रब आजिज़ किसी के आगे नहीं है। रब ताला खालिक व मालिक है, कादिर मुतलिक है, लेकिन रब किसी के आगे आजिज़ नहीं है, किसी से मांगता नहीं है, ना किसी से पूछता है, ना किसी से मशवरा लेता है। वो रब है, वो खालिक है, वो कुन कहता है फयकुन हो जाता है। तो हज़रात गिरामी कदर, अगर हम चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, तो जो बंदा हदीस पाक के अंदर है, जो बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है, वो बंदा सर बुलंद होता है। और जिसके अंदर तकब्बुर होता है, और तकब्बुर को कभी भी कामयाबी नहीं मिली। तकब्बुर करने वाला कभी भी कामयाबी की मंजिलें तय न कर सका, ना ही कर सकेगा। और जो आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं, इज्ज़ो इनकिसारी के साथ ज़िंदगी बसर करने वाले हैं, वो दुनिया में भी कामयाब हैं, कब्र में भी कामयाब है, हशर में भी कामयाब है। जो ऊंची उड़ाने उड़ते हैं तकब्बुर की बिना पर, वो हमेशा सर के बल गिरते हैं। और जिनकी निगाहें झुकी रहती हैं इज्ज़ो इनकिसारी की बिना पर, और उनके दिल का आलम ये होता है, उनकी निगाहें बसीरत का आलम ये होता है कि जब वो निगाहें उठाते हैं तो फिर उनकी इज्ज़ो इनकिसारी उन पर जब कामिल हो जाती है, तो जब वो निगाहें उठाते हैं तो वो बंदे की हर चीज़ को जान लेते हैं, हत्ता कि अल्लाह की मखलूक की दिल की बातों को भी वो जान लेते हैं। लेकिन इज्ज़ो इनकिसारी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। जाने जाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इज्ज़ो इनकिसारी एक ऐसा तोहफा है जो रब के पास नहीं है। और बंदा जब किसी को मिलने जाता है, उसकी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा तोहफा लेकर जाए। उसके पास जब उसकी मुलाकात हो तो अच्छे अंदाज में वो अच्छी चीज़ लेकर जाता है। तो मैं ये दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि हमने रब के हुजूर पेश होना है, तो क्यों ना हम उस बारगाह में ऐसी चीज़ लेकर जाएं कि जो उसके पास नहीं है। तो फिर देखना रब ताला की कुदरतें, रब की रहमतें कैसे हम पर अपना करम करती हैं, अपना फजल करती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी का एक बेहतरीन नमूना है। हमारे पास इज्ज़ो इनकिसारी का बेहतरीन नमूना हुजूर की ज़ात वाला है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز و انکسار قربان جائیں، مصطفیٰ جان رحمت کا عجز و انکسار کہ حضور جب گھر آتے تو فارغ نہیں بیٹھا کرتے بلکہ آ کر گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے۔ جوتے ٹوٹ جاتے تو حضور خود ان کو گانٹھ لیا کرتے، کپڑے پھٹے ہوتے تو حضور خود ان کو پیوند لگایا کرتے، حتیٰ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنویں سے پانی بھی بعض اوقات خود لاتے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنے کاشانہ نبوت کی صفائی بھی خود فرمایا کرتے۔ یہ عجز و انکساری ہے۔ حضرت عدی بن حاتم اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضور کی عجز و انکساری کی بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے چلا۔ عدی بن حاتم کون ہے؟ حاتم طائی کا بیٹا ہے، اور حاتم طائی کو کون نہیں جانتا؟ حاتم طائی وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بڑا معروف تھا، بنی اسرائیل کا وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے والا تھا، اس کا ہاتھ بڑا کھلا تھا، اس نے 12 دروازے مانگنے والوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور ایک ہی بندہ 12 دروازوں سے آتا تو بار بار لے جاتا تو اسے خیرات مل جاتی۔ انہی کا بیٹا عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نہ ایمان لانے کی غرض سے، حضور سے ملاقات کی غرض سے جب میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں بڑے خیالات آ رہے تھے۔ خیالات کیا آ رہے تھے؟ میں سوچتا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں حضور ملے نہ ملے، پتہ نہیں ان سے ملاقات بھی ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، کتنے ان کے نوکر چاکر ہوں گے، ان کے تو گرد پتہ نہیں کتنا بڑا سخت پیرا ہوگا، ان کا تخت بڑا عالی شان ہوگا، ان کی حکومت کے لوگوں میں چرچے ہیں، لوگ ان کے غلاموں سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے گھر لے جانے لگے۔ گھر کے بارے میں بھی خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنا عالی شان بنگلہ ہوگا، کتنا بڑا محل ہوگا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک عورت ملی، بڑھیا عورت ملی، بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ویسے ہی بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے اور اس کی گفتگو سننے لگے، اور جیسے اس کی گفتگو ختم ہوئی تو مجھے پکڑا اور حضور اپنے گھر لے گئے، اور جا کر میں گھر دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا، یہ بادشاہوں کے گھر نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو حضور نے مجھے ایک چٹائی دی، ایک تکیہ دیا۔ اللہ، کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں تکیہ مجھے ملا، چٹائی ملی، میں بیٹھ گیا تو مصطفیٰ جان رحمت نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب نیچے زمین پر بیٹھے تو میں پکار اٹھا، کیا یہی بادشاہی ہے؟ یہ بادشاہوں کا رہن سہن نہیں ہے، آپ کا مقام وراول ورا ہے، لیکن آپ زمین پر بیٹھ رہے، مجھے چٹائی اور تکیہ دے دیا، کیا یہی بادشاہ ہے؟ فرمایا اے عدی بن حاتم، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن سن لو، میں عاجزی اور انکساری کو ان تمام چیزوں پہ ترجیح دیتا ہوں۔ اور حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عجز و انکساری کی بات ہے۔ حضور نے عجز و انکساری کا ایک نمونہ پیش کیا۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے اندر کیا عجز و انکساری ہے۔ کسی کے پاس تھوڑی بہت حکومت آ جائے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔
आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुज़्व इंकिसारी की बात करता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। खिलाफत जब मिल गई तो खिलाफत मिलने के बाद, अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद, कुछ बच्चियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, आकर अर्ज गुजार होती हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए अबू बकर सिद्दीक, आप तो खलीफा बन गए, आपको तो रब ने इतनी इज्जतें अदा कर दी, अब आप मुसलमानों के खलीफा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरत पर बैठ गए, हुजूर के मिंबर के मेहराब मिंबर के वारिस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा बात क्या है? कहा अबू बकर, पहले जब हमने बकरियों का दूध निकलवाना होता था तो आपको बुला लिया करते थे, अब हम आपको कैसे बुलाया करेंगे? खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों से आंसू झलक उठे। फरमाया, ऐ आने वालियों, अब तो मुझे और ज्यादा तुम्हारी फिक्र होगी, क्योंकि पहले मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं खलीफा बन गया हूं, अब मेरा तुम्हारे ऊपर भी नजर रखने का हक हासिल है। फरमाया, बच्चियों चली जाओ, पहले तो तुम्हें दूध धोना होता था बकरियों का, तो आकर बुलाना पड़ता था। अबू बकर सिद्दीक आज तुमसे वादा कर रहा है कि आज के बाद तुम्हें दूध धोने के लिए, बकरियों का दूध निकलवाने के लिए अबू बकर को बुलाने नहीं आना पड़ेगा, बल्कि अबू बकर खुद चल कर तुम्हारे घर आया करेंगे और तुम्हारी बकरियों को दूध निकाल कर दिया करेंगे। ये होते हैं खलीफा, ये होते हैं मेहराब व मिंबर के वारिस। आओ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ हुक्मरानों सुनो, चंद सिक्कों की खातर, कुर्सियों की खातर तुमने हुजूर के दीन को बेच डाला, हुजूर के दीन के सौदे करते हो, हुजूर के दीन के दुश्मनों के साथ बैठते हो, हुजूर के दुश्मनों के साथ बैठते हो और कहते हो जी हमने क्या करें, ये लिबरल जितने भी हैं ये सुन लें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक दिन जुमे की नमाज के लिए लेट पहुंचते हैं। अमीरुल मोमिनीन है, खिलाफत मिली हुई है, जुमे के दिन लेट पहुंचते हैं। जब मस्जिद में लेट पहुंचे ना, मस्जिद नबवी में हुजूर के प्यारे सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, उमर, मिंबर पे बैठने से पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो। फरमाया, क्या है? कहने लगे, आपके लेट आने की वजह क्या है? हमें पहले तो लेट आने की वजह बताएं। खलीफातुल मुस्लिमीन है, ये नहीं कहा चले बैठ जा, तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? नहीं, बड़े धीमे अंदाज में इज्जो इंकिसारी के साथ जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा कि ऐ अल्लाह के नबी के लाडले सहाबी, आज कहा जाता है रियासत से पंगा ना लेना, रियासत बड़ा कुछ कर सकती है, तुम्हें क्या पता, हुजूर के गुलामों से पूछो, हुजूर की मोहब्बत करने वालों से पूछो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए अबू अय्यूब अंसारी, हुजूर के लाडले सहाबी, पता है मेरे लेट आने की वजह क्या है? पूछा, क्या वजह है? फरमाया कि मेरे पास एक ही कमीज है, एक ही कमीज है जो कि मैं जुमे के जुमे धोता हूं। आज अब्दुल्ला की वालिदा ने इसको धोया था और उस कमीज ने खुशक होने में देर लगा दी, खुशक लेट से हुई, देर से हुई, मैं इसलिए लेट आया हूं। ए अबू अय्यूब अंसारी, मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं, हुजूर के सारे गुलामों से लेट आने की माफी मांगता हूं। खलीफा है और तुम हुजूर के गुलामों से पंगे लेते हो, हुजूर के गुलामों को जेल में डाल देते हो, हुजूर के गुलामों पे शेलिंगे करते हो,
हुजूर के गुलामों को पकड़ पकड़ कर मारते हो, तोड़ते हो, और फिर हाथ दाढ़ी पे हाथ मुंह पे फेर कर कहते हो मैं यूं कर दूंगा। ये कुर्सियां एक दिन खत्म हो जाएगी। कब्र में जब मुस्तफा से मिलोगे क्या जवाब दोगे? कब्र में जाना है, वहां पर सवाल जवाब दोगे। हशर में क्या जवाब दोगे कि हम तो हुजूर के नमूस का सौदा करते फिर रहे, अपनी कुर्सी के खातर, अपनी हुकूमत की खातर। काला काला रसूलुल्लाह के सदाए बुलंद करने वाले उलमा को हमने नजरबंद कर दिया, उनको हमने सर्दियों में नंगे छोड़ दिया, उनको सजाएं दी। मरना है, सुन लो हुक्मरानों, मरना है, एक दिन रब के हुजूर भी हाजिर होना है। लिहाजा मरने से पहले तैयारी कर लो, ये भी सोच लो कि एक दिन जाना है और वहां पर फिर किसी की कोई नहीं चलेगी। ये जितने भी तुम्हारे चेले चमचे हैं ना, वो सब तुम्हें छोड़ जाएंगे, सब तुम्हारा, कोई भी वहां पे तुम्हारा साथी नहीं होगा। आज जिनके बलबोते पे इतनी सख्त किस्म के जुमले और इतने सख्त किस्म के उलमा के साथ रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं, ये पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुजूर का पक्का सच्चा गुलाम बना।